स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर। दोस्तों आ जाइए सभी लोग, देखें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे समास को लेकर के, है ना। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने आज तक समास को ना पढ़ा हो, है ना। हर किसी ने पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपके आज तक समझ में नहीं आया तो आज का ये वीडियो आपको समास सिखा के जाएगा। बने रहिए पूरे वीडियो में। अगर चैनल पर आज पहली बार आए हैं और भी चीज़ों को अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे सेशन को, और आज हम लोग पढ़ेंगे समास का सेशन। ठीक है, सबसे पहले तो देखो हम आपको ये बता दें, कई बच्चे ऐसे होंगे जो समास के नाम भी भूल जाते होंगे, नामों को कैसे याद करें, है ना। इसके लिए एक ट्रिक है, सभी लोग याद करेंगे। समास वैसे 6 प्रकार के होते हैं, हर एक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है। अगर आप कक्षा 8 से लेकर के किसी भी बड़े से बड़े छोटे से छोटे एग्जाम्स को देने जा रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपको जानना। ठीक है, तो देखो समास के जो प्रकार होते हैं कितने होते हैं दोस्त, 6 प्रकार का समास होता है। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें तो ट्रिक हमारी है, आदि पुरुष काम बहुत देते हैं। आदि पुरुष जो हैं वो काम बहुत देते हैं। कैसा काम? आ से आपका क्या हो जाएगा, आदि में आ से हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। कौन कौन से समास? नंबर 1 आपका क्या हुआ, अव्ययी भाव समास। दी वाला, इस दी से आपका हो जाएगा द्विगु समास। नंबर 2 पुरुष से आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। नंबर 3 काम से आपका काम यानी कि कर्म, काम से कर्म यानी कर्म धाराएं समास। नंबर 4 बहुत से आपका बहुब्रीहि समास। नंबर 5 देते में दे से आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। नंबर 6। यानी ये 6 प्रकार के आपके समास होते हैं और हर कोई इनको जानता है। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधाराय समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। अब इन समासों से जब आपसे प्रश्न आता है पेपर में तो आप लोग आंसर करने में आपको बहुत दिक्कत आती होगी। आज हम आपको बताएंगे कि ट्रिक से आप कैसे याद रख सकते हैं और जीवन पर्यंत आपको याद रहेगा कैसे। देखिए चलते हैं हम लोग सीधा सेशन के ऊपर। देखो अगर हम लोग सबसे पहले किसकी बात करें दोस्त, अव्ययी भाव समास की अगर हम बात करते हैं तो देखो अव्ययी भाव समास की अगर हम बात करते हैं तो अव्ययी भाव जो समास होता है इसके लिए ट्रिक आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि उपसर्ग जैसा जिस भी समास में आपको आगे दिखे आप वही आंसर कर देंगे। क्या करेंगे? जिस भी समास में आपको लगे कि इस समास में उपसर्ग जैसा लगा हुआ है। कैसे? देखिए, आ लगा हो, अनु लगा हो, प्रा लगा हो, प्रति लगा हो, यथा लगा हो, यदा लगा हो, कदा लगा हो, भर लगा हो, ये जो आपके उपसर्ग वाले शब्द होते हैं ना, जो उपसर्ग से जिनसे हम शब्दों को निर्माण करते हैं, शब्दों को बनाते हैं, वो उपसर्ग जैसे अगर आपको शब्द दिख जाए तो आप समझ जाना कि अव्ययी भाव समास है। जैसे संभव में हमने यथा उपसर्ग जुड़ा होगा तभी तो यथा संभव बना, तो आपका ये क्या है, अव्ययी भाव। पेट में हमने भर जोड़ा होगा तभी तो भर पेट बना। चित्त में हमने कदा जोड़ा होगा तभी तो कदाचित बना। जन्म में हमने आ जोड़ा तभी आजन्म बना। दिन में हमने प्रति जोड़ा तभी आपका प्रतिदिन बना। तो आपने देखा होगा कि हमारे उपसर्ग जैसे जो हमने लिखे हैं लगभग कंपलसरी उपसर्ग जो है आ, अनु, प्रा, प्रति, यथा, यदा, कदा, भर, ये कंपलसरी उपसर्ग हैं आपके। ठीक है, तो ये आपका हो गया अव्ययी भाव समास। आप जीवन पर्यंत याद रखेंगे और इस चीज को अपने याद रखा तो, इस चीज को अगर आप याद रख पाए तो जीवन पर्यंत आप कभी नहीं भूलेंगे। नंबर 2 पे चलो। नंबर 2 आपके सामने क्या है, सभी लोग देखेंगे तत्पुरुष समास। देखो तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास में आपको ये याद रखना है जो कारक चिन्ह रहते हैं इस तत्पुरुष समास के अंदर विलीन रहते हैं। कारक चिन्ह जो होते हैं, कारक चिन्ह इसमें क्या रहते हैं, आपको दिखाई नहीं देते हैं। तो आप समझ जाइएगा कि आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है भाई, तत्पुरुष समास क्या, कारक चिन्ह आपको ना दिखाई देना। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कारक चिन्ह का ना दिखाई देना मतलब लोप होना। आप ये भी कह सकते हैं कारक चिन्ह का इसमें क्या होता है, लोप होता है। आप कैसे समझेंगे? आपको जैसे मिल जाए गगनचुंबी, अगर आप इसका विग्रह करेंगे गगनचुंबी को तो आप क्या कहेंगे, गगनचुंबी कौन होगा, जो गगन को चूमने वाला। को यहाँ पर जो कारक चिन्ह है वो क्या हो गया, लुप्त है, ऋण मुक्त। आप समास विग्रह करेंगे क्या करेंगे, ऋण से मुक्त। तो यहाँ पर जो आपका कारक चिन्ह से था वो क्या हो गया, लुप्त हो गया। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। पाप मुक्त, पाप से मुक्त।
प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए, शाला के लिए, संप्रदान के लिए। धनहीन, धन से हीन, कर्ता ने कर्म को करण से। स्नान घर, स्नान के लिए घर, संप्रदान के लिए घर। बात समझ पाए होंगे आप। इसमें क्या रहता है, कारक चिन्ह का लोप छिपा रहता है। जब आप इसका विग्रह करेंगे, आपको अगर समास मिल जाए और आप विग्रह करके देखना, अगर आपको लगे कि किसी समास में कारक छिपा हुआ है तो आप तत्पुरुष समास कर देंगे। ये तो बात हो गई थी तत्पुरुष की। बात करें अगर हम कर्मधारय की, इसमें क्या होता है, इसको हम विग्रह करके पहचान सकते हैं। कैसे? अगर आप इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर है जो आ जाएगा या के समान आ जाएगा, यानी तुलना कर दी जाए जहां पर, तो आप समझ जाना कर्मधारय कैसे। चरण कमल, अब कमल की तुलना चरणों से या चरण की तुलना कमल से। कमल के समान चरण, यानी चरण के समान कमल। आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी लगा लेना, पर आपको महसूस यही हो जाएगा कि तुलना हो रही है, आगे का पीछे, पीछे का आगे, कैसे भी करके करना। नीलकंठ, यानी नीला है जो कंठ, है जो आ जाएगा। मृग नयन, मृग के समान नयन। लाल मणि, लाल है जो मणि। कमल नयन, कमल के समान नयन। आप देख रहे होंगे या तो के समान आ रहा होगा या तो है जो आ रहा होगा। अगर आप विग्रह करेंगे तो है जो या के समान आ जाना चाहिए। आप समझ जाना कि कर्मधारय समास है। बात करें अगर द्विगु समास की, देखो द्विगु समास जो होता है संख्यावाची रहता है, जिसका प्रथम पद, यानी प्रथम पद से ही आपको पता चल जाए कि कोई संख्या बोली जा रही है। जैसे चौराहा, चार राहों का समाहार होता है चौराहा, संख्यावाची। त्रिलोक, त्रिलोक, देखो त्रि आ गया, त्रिलोक। सप्ताह, 7 दिनों का होता है सप्ताह, यहाँ पर देखो 7 आ रहा है आगे। तिरंगा, 3 रंगों का तिरंगा होता है, ती आ रहा है आगे। नवरात्र, आगे देखो 9 आ रहा है। सप्त सिंधु, सप्त आ रहा है आगे। आपको इसी प्रकार से संख्यावाची मिलेगा। आप बिना आंख खोले आंसर कर सकते हैं, आंख को खोलने की आवश्यकता नहीं है। जो 2 आंखें दी हैं दोनों बंद रखो, फिर भी आप आंसर कर देंगे। चलो अगला क्या है, द्वंद्व समास। इससे पहले दोस्तों ये भी कहेंगे, अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर करना। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है हमारे, उसको जरूर ज्वाइन करना, वहां से आपको सारी चीज़ें और भी पता चलेंगी। नंबर 5 हम बात करते हैं द्वंद्व समास की। देखो द्वंद्व समास को जो पहचानने का तरीका है वो ये योजक चिन्ह है, और या इन दोनों में से कुछ भी मिले या योजक चिन्ह मिले, आप समझ जाना द्वंद्व समास। कैसे? नदी नाले, देखो द्वंद्व समास। गुण दोष, देखो द्वंद्व समास। रात दिन, देखो द्वंद्व समास। माता और पिता, देखो। और खरा और खोटा, देख, खरा या खोटा, देखो। आगे पीछे। दूसरी चीज, एक दूसरे के विपरीत अर्थक भी होते हैं। कैसे होते हैं? एक दूसरे के विपरीत आपको मिलेंगे, तब भी आप समझ जाना क्या है, आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो ये तो हो गया द्वंद्व समास। और लास्ट आपका है बहुब्री समास। देखो बहुब्री समास में क्या होता है, विग्रह करने पर किसी दूसरे का नाम आ जाए, समझ जाना, या किसी दूसरे व्यक्ति की ओर संकेत कर दे, आप समझ जाना बहुब्री समास। कैसे? लंबोदर, अब लंबा उदर किसका है? लंबे पेट वाले कौन है बताओ? गणेश जी हैं, तो गणेश जी का नाम आ गया। त्रिलोचन, 3 लोचन किसके हैं? शंकर जी के हैं, शंकर जी का नाम आ गया। गिरधर, गिरधर यानी जो गोवर्धन पर्वत था किसने धारण किया था? तो श्री कृष्ण जी ने लिया था। आ गए ना। 10 आनंद, 10 आनंद, 10 मुख, 10 सर किसके हैं? रावण के। आ गया ना रावण का नाम। महावीर किसको कहा जाता है? महान है जो वीर, कौन है महान? हनुमान जी। आ गया ना। तो आप ऐसे समझना, जब किसी दूसरे व्यक्ति की ओर संकेत कर दे, पीताम्बर हो गया, नीलांबर हो गया, ये सारे के सारे किसके? नीलकंठ हो गया, है ना। नीलकंठ आपका नीला है जो कंठ कर्मधाराय के अंतर्गत भी आता है, लेकिन नीलकंठ आपका शंकर जी का है। अब ये आपका ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तिरंगा आपका बहुब्री समास के अंतर्गत भी आता है, तिरंगा आपका द्विगु समास के अंतर्गत भी आता है। लेकिन अब देखो आपको बता दें, अगर बहुब्री और कर्मधाराय में, बहुब्री और द्विगु में अगर आपको आंसर करना पड़ जाए, अगर बहुब्री मिले तो आप पहला ऑप्शन चयन बहुब्री ही करना, ठीक है। कई सारे अपवाद भी हैं हिंदी में, पहला ऑप्शन क्या चयन करेंगे? बहुब्री को ही चयन करेंगे। तो दोस्तों ये थे समास। अब बताइए, अभी तक जो आपको दिक्कत आ रही थी, क्या आज भी आपको वो दिक्कत आ रही है? बताइए, आज आपने इनको पढ़ा, आपको ऐसा महसूस हुआ कि नहीं हुआ कि हम कर सकते हैं? सिंपल है,
लेकिन हमको आज तक कठिन लगता ही रहा। ऐसा आपको लग रहा था या नहीं लग रहा था, ये बताओ। बताओ भाई। सभी ने चीज़ों को समझा होगा अच्छे से। आदि पुरुष काम बहुत देते हैं, ट्रिक याद करना। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।